स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। बड़ों कहता हूं कि वो आए अपनी ख्यालत का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मेहमान खुसूसी का और साथ ही साथ मेरे पार्टी के लीडर्स और यहाँ पर आई हुई अवाम और मीडिया के लोग, इन सब का मैं इस्तकबाल करता हूँ। और आप लोगों के सामने मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये बात को कहना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मैंने आज कुछ चीज़ें इस पेपर में नोट करके लाया हुआ था। कुछ जहन में रहती है, कुछ जहन से निकल जाती है, कोई बात ऐसी ना छूटे कि मैं आप लोगों के सामने पेश ना कर सकूं बोलकर। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टेज पर मौजूद तमाम दानेश्वर मंदाना लोग ने टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को आप लोगों के सामने इस कदर बयान कर दिया कि अब मैं समझता हूं कि मेरे नॉलेज के अंदर अब मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने बयान कर सकूं। लेकिन मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज के साथ, अपने जुमलों के साथ आप लोगों का वक्त ज्यादा ना लेते हुए कुछ बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को जिस कदर हमारे लीडरों ने आप लोगों के सामने बयान किया, ऐसी अजीम हस्ती के तारीख को हम अपने नौजवानों के सामने पेश करने के लिए आज इस हुकूमत के सामने डट कर खड़े होकर इस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने डट कर खड़े होकर हम अपने नौजवानों को इस बात की इत्तला देना चाहते हैं कि ऐसी हस्ती जिसका नाम कभी मिटाया नहीं जा सकता, ऐसी हस्ती का नाम, ऐसी हस्ती की तालीमात को आज हम आप लोगों के सामने बताने आए हुए हैं। और सबसे अहम बात मैं आप लोगों के सामने यह कहना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को मिटाने की जिस कदर आज मुल्क भर में साजिशें रची जा रही है, इस मुल्क भर में तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को मिटाने की साजिशें रची जा रही हैं। ये याद रखो, तुम घोड़से की औलाद हो, तुम सावरकर की औलाद हो, ये बात याद रखो कि ता कयामत तक ये वो नाम है जो ता कयामत तक कभी इस दुनिया से नहीं मिटेगा इंशाअल्लाह। मैं आप लोगों को और हमारे नौजवानों के ताल्लुक से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, कुछ नौजवान शायद इस टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से इनकी हिस्ट्री को शायद भुला भी रहे होंगे, लेकिन जब से बीजेपी हुकूमत इस देश के अंदर आई है, इस नाम को दबाने की, इस नाम को मिटाने की साजिश में ये बेवकूफ लोग, देखो मेरे अल्लाह ताला की जो है करम देखो मेरा कि जिन लोगों ने इस नाम को मिटाने की साजिश कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के नाम, उन्हीं लोगों के जरिए अल्लाह ताला ने इस टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को उजागर किया है। जितना तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो हमारे मुल्क के अंदर, हमारे नौजवानों की, हमारे कौम के लोगों के कान खड़े हो रहे हैं कि शायद टीपू सुल्तान हस्ती है क्या जो हमें इतना इसे दबाने की कोशिश किया जा रहा है। ये सोचकर, ये जानकर जो है हमारे नौजवानों ने, हमारे कौम के लोगों ने जो है उस टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री को दोबारा से निकालकर पढ़ना और इनकी जैसी जिंदगियों को गुजारना जो है पसंद फरमाया है। मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका में मौजूद नासा के अंदर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर को लगाया गया है। वहां के हीरो माने जाते हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। वहां पर किसी घोड़सेवादी और सावरकरवादी का तस्वीर नहीं लगाया गया। तुम वो लोग हो जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की बात की हस्ती को मिटाना चाहते हो। तुम वो लोग हो जो इस देश के अंदर असल टेररिज्म जो इस देश के अंदर जो असल टेररिज्म का चेहरा है, तुम घोड़सेवादी या फिर सावरकर के फॉलोअर्स है। तुम वो लोग हो जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम को मिटाना चाहते हो। लेकिन अल्लाह की शान मैं आप लोगों के सामने बयान करूंगा कि इस नाम को ता कयामत तक इस नाम को जो है उजागर रखने की जो है अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया। और मैं आपको एक बात खास तौर से बताना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों को गिरवे रखकर जो है इस देश के लिए अपने बच्चों को गिरवे रखकर तो है यहाँ पर हुक्मरानी की हुई है। क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर किसी ऐसे शख्स को आप बताओ जो इस देश के लिए अपना माल, अपनी जान, अपने औलाद को गिरवे रखने के लिए तैयार है, कोई नहीं है।
यहाँ पर जो लीडर आज इस देश को चला रहे हैं, ये लालची लोग सिर्फ अपने जाति मफाद के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए जो है ये लोग जो है आज इस देश को बेच रहे हैं, आज इस देश को बेच रहे हैं। और जब अहम बात आप लोगों के सामने बताता हूँ, 4 मई 1799 में जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, तो सबसे अहम बात आप लोगों को बताता हूँ कि जब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए, उस वक्त अंग्रेजों ने उनकी सलामी में, खुद अंग्रेज पेश हुए, उनकी सलामी में जो है अपने बंदूकों से गोलियां चलाई। लेकिन उस वक्त इस हालात इस कदर गमगीन हो गए कि आसमान भी गरजने लगा और बिजलियां गरजने लगे, आसमान से इस कदर बरसात बरसने लगी कि अंग्रेजों की गोलियों की आवाज भी सुनाई नहीं देने लगी, अंग्रेजों के गोलियों की आवाज तक भी सुनाई नहीं देने लगी। लेकिन आज अफसोस इस बात का होता है कि हमारे नौजवान ऐसी हस्ती को भुलाए बैठे हुए। अफसोस इस बात का होता है कि आज हमारे नौजवान टीपू जयंती के लिए तो बड़े खुशहाल होकर, बड़े खुशहाली जो है अपनी जाहिर करते हैं, लेकिन इनके तालीमात पर और इनके किरदार को अपनी जिंदगियों में लेने के लिए राजी नहीं है। आज चाय के अड्डों पर, पान के दुकानों पर हमारे नौजवानों का वक्त गुजर रहा है। आज एक दूसरे को इस तरीके से गालियां नवाजते हैं, आज हमारे नौजवान इस तरीके से एक दूसरे को गालियां, अपने ही दोस्त को इस तरीके से गालियां नवाजते हैं कि वो अपना असल नाम ही भूल बैठे, इस तरीके से गालियां नवाजते हैं कि वो अपना असल नाम ही भूल बैठे। मैं आप लोगों के सामने बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात को कहना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी शर्म और हया आप लोगों में बाकी है, अगर जरा सी भी शर्म और हया हमारे कौम के नौजवानों में अगर बाकी है, तो अपनी कोख में रखकर 9 महीने तुम्हें जन्म देने वाली औरत, उसके नाम से तुम्हारे दोस्त के जरिए तुम गालियों का लकब पेश कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर उस माँ को पता होता, अगर उस माँ को पता होता कि मेरी ही चली गई औलाद की वजह से, मेरी ही चली गई औलाद की वजह से आने वाले दिनों में मुझे 6 का लकब मिलने वाला है, मुझे र का लकब मिला, समझ रहे हैं ना आप लोग, 6 और र से ज्यादा मैं उसे खुलकर बोलना मुनासिब नहीं समझूंगा। मुझे 6 का लकब मिलने वाला है, मुझे र का लकब मिलने वाला है, तो शायद वो माँ, कोई औरत अपनी इज्जत को जो है दांव पर लगाना पसंद नहीं करती, उस लकब को लेने से पहले तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें खत्म करना पसंद करती होगी, लेकिन उस लकब को लेने के लिए कोई औरत राजी नहीं होगी। हालांकि मैं बड़े ही अफसोस के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे नौजवानों में वो शऊर नहीं है, वो शऊर नहीं है, वो बेदारी हमारे नौजवानों में नहीं है। आज एक नौजवान ने मुझे फोन किया कि भैया तुम्हें टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से स्टेज प्रोग्राम तो कर रहे हैं, तो वो रैली करने का था। भाई मैं रैली करता, तू क्या करता? आको नाश्ता म्यूजिक लगा को। याद रखो, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में कहीं तुम्हें म्यूजिक लगाकर नाचने की इजाजत नहीं दी गई, और ये मुसलमान, किसी मुसलमान के लिए ये सूटेबल काम नहीं है। याद रखो, ये जेब नहीं देता किसी मुसलमान के हो म्यूजिक लगाकर नाचे, चाहे वो किसी भी बादशाह हो, या किसी भी राजा हो, किसी भी रहनुमा हो, किसी भी लीडर हो, या अपनी खुद के जन्मदिन के मौके पर हो। हमारे यहाँ पर जन्मदिन नहीं मनाया जाता। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जन्मदिन को एक प्रोग्राम के तौर पर हमने मनाया है, ताकि हम टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात को, उनकी शान को, उनकी बहादुरी को, उनके हुक्मरानी को आप लोगों के सामने जिंदा रख सकें, आप लोगों के सामने जिंदा रख सकें, और ये आपको जो है बता सकें कि आज मुसलमान इस मुल्क के अंदर इतना कमजोर हो गया है, इतना कमजोर हो गया है कि एक राह चलता बदगुमान शख्स भी जो है आज मुसलमान पर उंगली उठाकर तो ये बताता है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है। अरे मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर मुसलमान टेररिस्ट होता तो इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ कई हजारों की तादाद में हमारे उलमा इकराम ने अपनी जानें गंवाकर इस मुल्क को आजाद नहीं किया होता। मुल्क को आजाद करने वाले हर मजहब के लोगों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन वो मुल्क के अंदर आज जो है मुलविस हैं, आज राज कर रहे हैं, जिनका एक भी शख्स मुल्क की आजादी में कभी लड़ाई नहीं लड़ा, जिनका एक भी शख्स मुल्क की आजादी में अपनी लड़ाई नहीं लड़ा। मैं आप लोगों के सामने एक बात तो बताना चाहता हूं कि टेररिज्म का डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। टेररिज्म वर्ड क्या है? इस देश के अंदर प्रशांत वाघमारे नामी एक टेररिस्ट, जिसने गौरी लंकेश का कत्ल किया, प्रशांत वाघमारे नामी एक टेररिस्ट जिसने गौरी लंकेश का कत्ल किया, उसे बुलाकर हमारे बीजापुर शहर के लोगों ने सम्मान किया। यह है टेररिज्म,
ये है टेररिज्म को बढ़ावा देना। ये है किसी मुसलमान को किसी आतंकवादी को बढ़ावा देते हुए शायद तुमने नहीं देखा होगा, किसी मुसलमान को किसी आतंकवादी को बुलाकर गुलपोशी करते हुए जुलूस निकालते हुए नहीं देखा होगा। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर एक बीजापुर के अंदर बीजेपी लीडर कहती है कि इस बीजापुर शहर के हर घर से हम लोग घोड़से को पैदा करेंगे। ये है टेररिज्म। इस देश के अंदर जो सबसे पहला आतंकवाद जो घोड़से कहलाता है, इस घोड़से को फॉलो करने वाले लोग आज हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। ये है असल टेररिस्ट, ये है टेररिस्ट। टीपू सुल्तान तो वो हस्ती है जिन्होंने इस देश के खातिर अपने बच्चों को गंवाया, इस देश के खातिर अपनी जान को गंवाया, इस देश के खातिर अपनी हुकूमत को गंवाया। जब जाकर अंग्रेजों में ये हिम्मत आई कि कह सके कि अब हिंदुस्तान हमारा है। मैं आप लोगों के सामने ज्यादा बात न करते हुए, ज्यादा वक्त न लेते हुए, अपनी बात को मुख्तसर अंदाज में खत्म करते हुए, मैं तमाम आई हुई अवाम का और मीडिया के भाइयों का और यहाँ पर मौजूद पुलिस डिपार्टमेंट जो हमारी सिक्योरिटी के लिए मौजूद है, इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय टीपू सुल्तान, जय एसडी का जय करना। नहीं थी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने निचली जाति के औरतों को तन ढकने के लिए कपड़ा दिया, उनको मान सम्मान दिया, तो वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है। अगर किसी ने भारत देश में औरतों की इज्जत करना सिखाया, निचली धर्म की जातियों के औरतों को इज्जत दी, तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह है। फिर एक बात, टीपू सुल्तान शहीद पहले मिसाइल मैन है। हम सबको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि टीपू सुल्तान शहीद पहले ऐसे मिसाइल मैन है जिन्होंने 3 किलोमीटर तक मार्क करने वाली रॉकेट बनाई, जिसका जवाब पूरी ब्रिटिश हुकूमत के पास बिल्कुल भी नहीं था। वो प्रोजेक्ट रह गए थे कि इतनी खतरनाक मिसाइल, इतना खतरनाक रॉकेट इन्होंने कैसे बना लिया। जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया, तो उस रॉकेट को अपने साथ ब्रिटिश हुकूमत ले गई। कई महीनों तक उस पर तहकीक की, जवाब बिल्कुल नहीं मिला। उस रॉकेट को किस तर्ज पर बनाया गया था, ये बिल्कुल भी पूरी ब्रिटिश हुकूमत को समझ में नहीं आया। फिर वो मैसूर वापिस आए उनके जिम्मेदार, आकर के उस रॉकेट को जिस तरह बनाया गया था, उसके पूरे दस्तावेज मैसूर के म्यूजियम में रखे थे। वहां से उन्होंने उस पूरे दस्तावेज को लेकर के उस पर तहकीक करके खतरनाक से खतरनाक मिसाइल बनाई, जो कि आज हजारों किलोमीटर तक वार करती है। तो हमें चाहिए कि सिर्फ एक शाम, सिर्फ एक सुबह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को डेडिकेट करने से कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए हमारे रहनुमा, हमारे रहबर, आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जन्मदिन जिस तरह मनाया जा रहा है, चंद दिन पहले यौम तालीम भी मनाई गई। क्या ये इतनी हद तक की रहेंगे? साल में एक शाम, एक सुबह इन शहीदों के नाम, इन रहनुमाओं के नाम करने से क्या कौम और मिल्लत में सुधार आएगा? क्या इनके अखलाक को, इनके किरदार को हम अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या हमारे रहनुमा क्या कर रहे हैं? और सिर्फ रहनुमा तक की बात नहीं है, जो आम लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को बेहतरी समझे। हम अच्छे लोगों को तरजीह दें। समाज में बेहतर काम करने वाले कौन है? समाज के बेहतरी के लिए, फलाह बहबूदी के लिए कौन काम कर रहे हैं? उन पर नजर रखें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, उनको काम करने का मौका दें, उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर चले, तभी कौम और मिल्लत की भलाई होगी। इस बात को कहते हुए बहुत कुछ हमारे लीडर ने कहा है, मैं एक शेर से अपनी बात को खत्म करता हूं। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े
नुमाना हुकूमत कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। बस इतनी सी बात को खत्म करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, हाफिज सिद्दीकी साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने ख्यालात पेश किए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद स्पीच के लिए मैं इससे पहले एक अशार पढ़ना चाहूँगा। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत का यही असबाब थे। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह हिंदुस्तान में ऐसा बादशाह ना हुआ। रूह तो हो गई तन से जुदा, मगर हाथ तलवार से जुदा ना हुआ। तो मैं बुलाना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जोरदार तालियों से उनका इस्तेमाल करें। हमारे SDPI स्टेट सेक्रेटरी रमजान कड़ीवाल साहब वो आए और अपने ख्यालात पेश करें। ಆತ್ಮೀಯ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತಹ ತವಲದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ಎನ್ನುವುದಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಉಲ್ಮಾಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 20 ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರುಗಳು ಅದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 20 ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ನೆನೆಸುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ, ವೀರಮರಣವನ್ನು ಅರ್ಪಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮರುಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರು ಈ ಜಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಈ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ರಾಜ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ತಾವು ಭಾವಿಸಬಹುದು, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಏನೋ ತಮ್ಮ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 250 ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರು, ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು, ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿತ್ತು. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಇದೇ ಐಷಾರಾಮಿ ಮಾಡಿದಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಾವೊಬ್ಬ ರಾಜರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆತ್ತಂತ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಡವಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ, ಒಬ್ಬ ಏನು ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಘ್ನಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಒಂದು ಅವರ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ನಸಲ್, ಅವರ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಪ್ಪು ವಂಶಸ್ಥರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ಡಗಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಗಾಲುಗಳನ್ನ ಮೆಕ್ಕಿ ನಿಂತು ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ
ಈ ಬಿಜಾಪುರದ ಶಹರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಒಂದು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನವೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ಹಜರತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಏನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೋಕಾಲ್ ನಾಯಕರುಗಳು, ಈ ಬಿಜೆಪಿಯ RSS ಅಜೆಂಡಾಗಳಂತ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ನೀವು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ನಾಗರಿಕರ ಎಲೆಯಿಂದ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೋಶಿಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕಳೆದ ತಾವೇ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದಂತ 2018ರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು, 23ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನವೆಂಬರ್ 10ಕ್ಕೆ ಇದೇ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಈ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ರವರ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ? ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ 95% ಮತವನ್ನು ಪಡೆದು ಸುಮಾರು 55 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮತವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದು ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಮನಗಳೇ. ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ RSS ಒಂದು ಅಜೆಂಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನೀವು ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ನೋಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ. टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूं। टीपू सुल्तान वो अजीम बादशाह थे जिसने गुलामी को छोड़कर जिन्होंने गुलामी को छोड़कर इस देश की आजादी के लिए कुर्बान होना पसंद किया। आज हम सलाम पेश करते हैं उस शेर को जिसने हमें आजादी का मतलब बताया, जिसने हमें कुर्बानियों का मतलब बताया। आज मैं सलाम पेश करता हूं उस टीपू सुल्तान शेर मैसूर को। अबराह से और उसके हाथियों से खौफ क्या, अबराह से और उसके हाथियों से खौफ क्या, राहे हक में आ गए हैं तो मुश्किलात से खौफ क्या। हमने हाथों से भी शेरों को फाड़ा दोस्तों, हमने हाथों से भी शेरों को फाड़ा दोस्तों, फिर बताओ आज के इन गीदड़ों से खौफ क्या। प्यार तुम बिल्कुल करो अपनी हयात व जान से, प्यार तुम बिल्कुल करो अपनी हयात व जान से, पर इतना ना करो कि समझौता करो ईमान से। जिंदगी कम ही सही पर शेर की मानिंद हो, जिंदगी कम ही सही पर शेर की मानिंद हो। आ रही है ये सदा मैसूर के मैदानों से। हिंदुस्तान की तारीख में बहुत सारे बादशाह आए, बहुत सारे बादशाह जो करोड़ों रुपए कमाए थे, बहुत सारे बादशाह जिनकी सल्तनतें बड़ी बड़ी थी, बहुत सारे बादशाह जो सोने की थालियों में खाना खाया करते थे, जो चांदी के बर्तनों में खाया करते थे। लेकिन कोई ऐसा बादशाह इस हिंदुस्तान की तारीख में आया हो तो बताओ, जिसने सिपाहियों की तरह लड़ते हुए इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान की हो। वो शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह थे, जिसने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अलेक्जेंडर यूं ही नहीं कहता, अलेक्जेंडर अपनी किताब में लिखता है हम टीपू सुल्तान से इतना खौफजदा थे। अलेक्जेंडर अपनी किताब में लिखता है कि हम टीपू सुल्तान से इतना खौफजदा थे कि कहीं ऐसा ना हो कि टीपू सुल्तान के घोड़ों को पर आ जाए और वो घोड़े दौड़ते हुए हमारे पास आ जाए। दुश्मनों को इतना खौफ टीपू सुल्तान से था मेरे भाइयों और दोस्तों। दुश्मन टीपू की तलवार से लड़क जाता था, अंग्रेज टीपू के सुल्तान से खौफजदा हुआ करते थे। जब 1799 में, जब 1799 में टीपू सुल्तान के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया था,
जब टीपू सुल्तान के किले को चारों तरफ से घेर लिया गया था, तब टीपू सुल्तान के पास सिर्फ दो रास्ते थे मेरे भाई और दोस्तों। एक रास्ता वो या तो सुलह कर लेते और अपनी जान को बचा लेते, और दूसरा रास्ता इस देश की आजादी के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते। लेकिन हमारे टीपू सुल्तान ने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान को कुर्बान करना पसंद किया। हालांकि उनके वजीरों ने उनसे कहा था कि आए सुल्तान आप सुलह कर लीजिए, लेकिन टीपू सुल्तान ने उनसे एक बात कही थी, गुलामी की जिंदगी से मौत बेहतर है। टीपू सुल्तान की वो थॉट आपको याद होगा, शेर की एक दिन की जिंदगी से गीदड़ की 100 साल जिंदगी बेहतर है। उस थॉट को मद्देनजर रखते हुए टीपू सुल्तान ने शेर की तरह जिंदगी गुजारी थी। जब टीपू सुल्तान की वफात हुई तो उनकी लाश पर खड़े होकर एक फिरंगी कमांडर ने खड़े होकर कहा था कि ये हिंदुस्तान आज से हमारा है। टीपू सुल्तान का ये खौफ, ये डर दुश्मनों के दिलों में घर कर चुका था। लेकिन देश के लिए जान लुटाने वाले टीपू सुल्तान और देश के लिए जान लुटाने वाले टीपू सुल्तान और देश के गद्दार सावरकर को आज मीडिया में कंपैरिजन किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इसको गोदी मीडिया को, जो सावरकर का मुकाबला टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से करते हैं। कहां वो टीपू सुल्तान जिसने इस देश की आजादी के लिए अपनी जान दी? कहां वो सावरकर जिसने जेल में बैठकर माफीनामे अंग्रेजों को लिखे थे? वो टीपू सुल्तान जिसने इस देश की आजादी के लिए 4 जंगें लड़ी, लेकिन वो सावरकर जिसने 4 बार माफीनामे अंग्रेजों को भेजे। आज टीपू सुल्तान को एक विलेन के रूप में बनाया जा रहा है और सावरकर को एक हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा अगर किसी के खिलाफ चलाया तो वो शेर मैसूर सुल्तान हिंद टीपू सुल्तान के खिलाफ चलाया था। आज वही प्रोपेगेंडा, आज वही चालबाजी, आज वही साजिशें, आज ये आरएसएस, आज ये बीजेपी, आज ये विश्व हिंदू परिषद उनके खिलाफ करते हुए हमको नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना एक बार, अंग्रेज तो चले गए लेकिन औलाद छोड़ गए। अंग्रेज तो चले गए लेकिन औलाद छोड़ गए। आज उनकी औलाद यहाँ पर मौजूद है जो टीपू सुल्तान को देशद्रोही साबित करने में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज टीपू सुल्तान के चैप्टर को, आज टीपू सुल्तान के सिलेबस को एनसीईआरटी से मिटाने की कोशिश चल रही है। जिसने अपने बेटों को, वो टीपू सुल्तान जिसने अपने बेटों को गिरवी रखकर इस देश को आजादी दिलाई, आज उनके नाम पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। आज वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती पर हमको परमिशन देने से इनकार किया जाता है, हमको परमिशन नहीं मिलती, हमको रैलियां करने की परमिशन नहीं मिलती, हमको स्टेज प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं मिलती। आज वो कांग्रेस गवर्नमेंट, आज वो कांग्रेस सरकार जिसको मुसलमानों ने 88% वोट देकर जिताया, जिस सरकार को मुसलमानों ने 88% वोट देकर आज सिद्धरामैया को इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनाया, आज वो सरकार हमें परमिशन देने से इनकार करती है। हमें अफसोस होता है इस बात का। टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। अरे वो अंधभक्तों, अरे वो जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ है, जरा होश में आओ, जरा तारीख उठाकर देखो, टीपू सुल्तान की जिंदगी उठाकर देखो, आपको पता चलेगा कि टीपू सुल्तान अगर ना होते तो इस देश की आजादी ही नहीं मिलती। अगर टीपू सुल्तान ना होते तो ये मुल्क कभी आजाद नहीं होता। वो शेर टीपू सुल्तान ही है। अगर उनका नाम ना लिया जाए तो इस तहरीक आजादी की हम शुरुआत ही नहीं कर सकते मेरे भाई और दोस्तों। आज टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी कहा जा रहा है। मैं आपको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे हिंदू भाई और बहनें भी इस लाइव प्रोग्राम में सुन रही होंगी, मैं आज उनको क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी नहीं थे। टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी नहीं थे। क्या ये लोग इस बात को नहीं पढ़ते कि श्री रंगापट्टनम की रंगनाथ स्वामी मंदिर को, वहां के पुजारियों को टीपू सुल्तान ने जमीनात गिफ्ट दिए थे? क्या इन लोगों को ये इतिहास नहीं पता है? की मंदिर को टीपू सुल्तान ने 12 हाथी बतौर हदिया दिए थे और वहां सोने और चांदी की प्लेट उनको बतौर हदिया दिए थे। क्या इस बात को ये लोग नहीं जानते जो अंधभक्त हैं, जो आरएसएस वाले हैं? क्या इस बात को वो लोग नहीं जानते? क्यों टीपू सुल्तान की हिस्ट्री को गलत पेश किया जा रहा है? क्यों टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है? क्या ये वो लोग नहीं जानते कि मेलकोटा मंदिर
जो मंडा में जो मंदिर है उसे टीपू सुल्तान ने योगदान दिया था। श्री कांटेश्वर टेम्पल को टीपू सुल्तान ने अपने गिफ्ट दिए थे। क्या ये लोग वो नहीं जानते? अरे नादानो, टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी कहने वालों, जरा होश में आओ। कभी टीपू सुल्तान की तारीख उठाकर देखो। टीपू सुल्तान ने कभी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया। टीपू सुल्तान एक सेकुलर हुक्मरान थे। टीपू सुल्तान एक सेकुलर लीडर थे। 1791 में 1791 में श्रृंगेरी मठ पर जब मराठों ने हमला किया, श्रीरंगेरी मठ पर जब मराठों ने हमला किया, तो वहां के शंकराचार्य, श्रीरंगी मठ के शंकराचार्य ने टीपू सुल्तान ने अपील की। उस शंकराचार्य को टीपू सुल्तान जगत गुरु कहा करते थे। उन्होंने टीपू सुल्तान को मदद की अपील की। उन्होंने जब टीपू सुल्तान को मदद की अपील की गई तो टीपू सुल्तान ने 200 गाय और चांदी और सोने के जवाहिरात और सिक्योरिटी फोर्स उनके प्रोटेक्शन के लिए भेजा था। क्या ये लोग ये हिस्ट्री नहीं पढ़ते जो टीपू सुल्तान को गलत पेश कर रहे हैं? टीपू सुल्तान ने जब कभी भी जंगों में मंदिरों और मठों को तोड़ दिया जाता था तो उन मंदिरों और मठों की मरम्मत हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह किया करते थे। क्या ये इतिहास इस गोबर, जिनके सिरों में गोबर भरा हुआ ये लोग नहीं जानते? एक दफा का वाकया है। एक दफा एक हिंदू किसान टीपू सुल्तान के दरबार में आकर फरियाद करता है, आए टीपू सुल्तान जी, आपका मुस्लिम जमींदार मेरी जमीन छीन लिया है, कब्जा कर रहा है, जबरदस्ती मेरी जमीन छीन लिया है। तो टीपू सुल्तान ने उनकी इंक्वायरी की, उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किए। एविडेंस इकट्ठा करने के बाद टीपू सुल्तान ने उस मुस्लिम जमींदार को उसकी पोस्ट से निकाल दिया और जो हिंदू किसान की जमीन थी उसको वापस कर दी। क्या ये लोग ये हिस्ट्री नहीं जानते? क्या ये लोग ये हिस्ट्री नहीं जानते कि टीपू सुल्तान ने उस किसान के साथ इंसाफ किया? अगर टीपू सुल्तान मुस्लिम परस्त होते तो उस किसान के साथ इंसाफ नहीं होता। यह आज हिस्ट्री को समझने की जरूरत है, हमारे नौजवानों को जरूरत है। बताओ मुझे टीपू सुल्तान कैसे हिंदू विरोधी थे? जबकि जिसके दरबार में वहां का वजीर आजम पुन्नैया एक ब्राह्मण था जो प्राइवेट अकाउंट मेंटेन करता, जबकि जिसके दरबार में एक रेवेन्यू ऑफिसर एक शर्मैया अयंगार था, जबकि जिसके दरबार में अप्पाजी राम जो फॉरेन मिशन को मेंटेन किया करता था। टीपू सुल्तान जिन पर भरोसा किया करते थे वो टीपू सुल्तान पर भरोसा किया करते थे। आज टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। आज ये बीजेपी सरकार टीपू सुल्तान के नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। मीर सादिक जैसा गद्दार, मैं आपको बताना चाहता हूं, मीर सादिक जैसा गद्दार, मीर सादिक जैसा मुनाफिक की वजह से टीपू सुल्तान को शहीद होना पड़ा। लेकिन मैं आपको और एक बहुत ज्यादा पते की बात बताना चाहता हूं, उस मीर सादिक को मारने वाला, उस मीर सादिक को कत्ल करने वाला, उस मीर सादिक के गर्दन पर तलवार रखने वाला कोई और नहीं था, कमांडर नागप्पा था, जिसने टीपू सुल्तान की वजह से उस मीर सादिक को कत्ल कर दिया था। ये टीपू सुल्तान की सल्तनत में हिंदू उनसे उतनी मोहब्बत करते थे, टीपू उनसे उतनी मोहब्बत करते थे। आज की ये बैठी हुई सरकार हमें पोलराइजेशन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज जो भी हिंदुस्तान में हो रहा है वो एक सियासत करने की कोशिश की जा रही है। जिसका है इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है, जिसका है ये इतिहास सुनहरा ये वो हिंदुस्तान है। समय से कोई कब है जीता, समय बड़ा बलवान है, लेकिन जिसके नाम से सहमे बड़े बड़े बलवान हैं, थर्राई बंदूकें जिससे सहमे तीर कमाने हैं। कर्नाटक की धरती पे एक शेर दहाड़ा करता था, कर्नाटक की धरती पे एक शेर दहाड़ा करता था, जिसके घोड़ों की टाप से पर्वत तक थर्राता था। दांतों तले फिरंगी अपनी उंगलियां चबाते थे, दांतों तले फिरंगी अपनी उंगलियां चबाते थे। कोई कुछ भी बोले, सच कहना मेरी पहचान है, वो शेर मैसूर है, भारत का टीपू सुल्तान है, शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान। आखिरी बात कहकर मैं मेरी स्पीच को खत्म करता हूँ। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान 17 साल की उम्र में अपने वालिद हैदर अली के साथ जंग में मैदान में चले गए थे। लेकिन जब मैं आज हमारे नौजवानों को देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। हमारे नौजवान आज 30 बरस के हो गए, 35 बरस के हो गए, 40 बरस के हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए कोई योगदान नहीं दिया। आज हमारे नौजवानों का वक्त जा रहा है तो इंस्टाग्राम रील्स देखने में जा रहा है। आज हमारे नौजवानों का वक्त जा रहा है तो पबजी खेलने में जा रहा है।
आज हमारे नौजवानों का वक्त जा रहा है, रातों को देर तक जागने में जा रहा है, गांजा मारने में जा रहा है, जुआबाजी में जा रहा है, मन्ना में जा रहा है। लेकिन आए नौजवानों, आज हमारे नौजवानों का वक्त जा रहा है, आपस में एक दूसरे को कत्ल व गारत करने में जा रहा है। आज बीजापुर में हम देख रहे हैं कई मुसलमान एक दूसरे मुसलमान भाई को कत्ल कर रहे हैं। जब ये हम देखते हैं तो हमें अफसोस होता है, जब टीपू सुल्तान की जिंदगी को पढ़ते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। आज हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं? ये वो टीपू सुल्तान है, आज उनकी जिंदगी से हमें सबक लेना चाहिए। मेरे भाइयों दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि टीपू सुल्तान की जिंदगी को उठाओ, आप एजुकेशनली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली मजबूत होने की कोशिश करें। पॉलिटिकली, एजुकेशनली, फाइनेंशियली आपको मजबूत होने की जरूरत है। जब टीपू सुल्तान के वालिद ने उनसे कहा, मैं आपसे एक तोहफा देना चाहता हूँ, ऐ मेरे बेटे आपको क्या तोहफा देना है? तो टीपू सुल्तान ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ मेरे अब्बू, मुझे आप एक लाइब्रेरी तोहफे में दीजिए। लेकिन आज हमारे नौजवान जब अपने बाप से कोई तोहफा मांगते हैं तो क्या मांगते हैं आपको पता है? कोई आलीशान गाड़ी मांगता है, कोई टूर के लिए पैसे मांगता है, कोई आलीशान घर के लिए पैसे मांगता है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो एजुकेशन की तरफ आए। बस इन्हीं बातों कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, हमारे मुन्ना पठान भाई ने आपके सामने जोशीले अंदाज में जो बात की है, उम्मीद करता हूं कि सब हजरात आप फिक्रमंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ